मौलाना साहब, विनय भाई से मैं कुछ सवाल लेना चाहता हूं। आप बारी बारी से अपनी बारी पे बोलिए और एक दूसरे के साथ ना चर्चा करके मेरे साथ चर्चा में जुड़िए। बताइए परवेज भाई। जी भाई, मेरा सवाल ये है कि आप लगातार भाईचारा बनाने की बात कर रहे थे मीरापुर में, लगातार आरएनडी की पूरी कैंपेन राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से लेकर तमाम स्थानीय नेता तक तब सब भाईचारे की बात कर रहे थे कहीं ना कहीं, और भाईचारे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाने में आपकी पार्टी की अहम भूमिका रही है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मतदान के चुनाव के दिन ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का सहारा लिया जा रहा है और मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है। परवेज भाई देखिए, मैंने तो की बात हो रही थी विनय जी। परवेज भाई, मैंने तो आपको अभी दिखाया हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मौलाना साहब ने एक बात जिक्र की, मैंने कहा वीडियो दिखाएं, कहीं ऐसी शक्ति होती है तो तुरंत कार्रवाई। मैं और मौलाना भाई कितने आपसी भाईचारे में यहाँ डिबेट कर रहे हैं, हम ये भाईचारे का ही एग्जाम्पल है जो हम सेट करके दे रहे हैं। आप बताएं ना कहाँ कमी पेशी आ रही है। मौलाना भाई कह रहे हैं मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं मौलाना भाई से बहुत अच्छी तरह से खुद परिचित हूं, ये हमारे व्यवहार से जानते हैं, हमेशा भाईचारा ऐसे ही खुद ये है, तो बताइए कहाँ दिक्कत हो सकती है। भाईचारा बनाए रखिए, भाईचारा बना ये बनाई हुआ है, तो ये बनाई हुआ तो जिस गांव की ये वोट कर रहे हैं वो 48% पोल हो गया है। 3 सिपाही जो बता रहे हैं जिन्होंने दिक्कत करी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आप बताए ना, अगर कुछ गड़बड़ होती तो अब 60% पोल के आसपास मीरापुर नहीं बैठा होता। 60% पोल, और मैं कह रहा हूं 9 सीटों में मेरी जहां तक उम्मीद है सबसे ज्यादा मतदान मीरापुर में ही होगा, क्योंकि वहां हमारे दोनों भाई हिंदू समाज के भी मुस्लिम समाज के भी में बड़ा जोश है और वो राष्ट्रीय लोकदल को जिताने के लिए मजबूती से मतदान कर रहे हैं। लेकिन जब आपको ये उम्मीद है कि मुस्लिम मतदाता भी राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में वोट कर रहे हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें क्यों देखने में आ रही है कि मतदाताओं को रोका जा रहा है, वोट डालने नहीं दिया जा रहा है महिलाओं को? तो ये और फिर विनय भाई, जहां तक मतदान टोटल प्रतिशत की बात है वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं बताता हूँ, नहीं भाई साहब, परवेज भाई, जहां या तो ये हो कि मतदान मुस्लिम भाई बहुत कम तादाद में हो, जहां करीब करीब आधे के करीब 140 150 की तादाद मुस्लिम मतदाता होगी, तो वहां मत प्रतिशत किसी एक तरफा वोट से नहीं बन सकता। और हम जो कह रहे हैं, हर कोई इंसान या हर कोई पार्टी का नेता मौलाना जी जैसा सज्जन और सरल नहीं होता। हर तरीके के नेता है, कुछ चालबाजी भी करने की कोशिश करते हैं, कुछ बुरके पहन के दूसरे नाटक भी करने की कोशिश करते हैं, उनकी वजह से पुलिस वहां सख्ती कर रही है। अब मौलाना जी को चेक किया तो मौलाना जी बाहर भी नहीं निकल रहे, अपना वोट दे के आके बैठ गए। कोई रोका मौलाना जी को किसी ने वोट डालने से? सुबह ही वोट डाला, तो जो गलत करेगा उसको रोका जाएगा। मतदान करा रही है समाजवादी पार्टी, मौलाना साहब। अरे वही हो रहा है, बताओ ना मौलाना, अरे बताओ ना, ऐसा प्रधान जी को कहो, जब ये बोल रहे थे मैं बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। अभी आपके सामने पूछा ना, मौलाना जी ने कहा ना मैंने मतदान डाला, आपके सामने परवेज भाई मौलाना जी ने कहा ना कि मैंने मतदान किया। अगर हम रोक रहे होते तो मौलाना जी को रोकते, जो सही मतदाता है उसे कोई नहीं रोक रहा। ये बोल रहे थे, मैं खामोशी के साथ इनकी बात सुन रहा था। मौलाना भाई, हम तो आपकी बात सुन के ही चुप हो जाएंगे, परवेज भाई से कहलाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बोले आप। ऐसा परवेज भाई परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, रात में जोली चौक इंचार्ज आए और मुझे ये कह के ले गए कि 5 मिनट तक के लिए भोपे चलना है, आना जाना है, मैं लेके जा रहा हूं, मैं छोड़ के जाऊंगा। और मुझे वहां बिठा लिया और मेरे पे जो हरिंदर मलिक जी हमारे सांसद हैं, उन्होंने जब फोन किया तो उनको 2 बातें बताई। एक बात होती तो हम भी मान लेते, कभी उनसे कहा कि इनके खिलाफ कंप्लेंट है कि दंगा करा सकते हैं, कभी उनसे कहा कि जो लाल कार्ड लेके गए थे उनको धमकाया, जबकि दोनों बात झूठ थी। उनके दबाव में मुझे छोड़ा और मुझे लाल कार्ड दिया और मुझे बार बार ये चेतावनी दी गई कि आप पोलिंग बूथ पर अगर जाएंगे तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। मैं सब जुबा वोट डालने गया तो मुझसे कहा गया कि आप यहां से चले जाइए वरना हम आपको उठाकर जो है यहां से ले जाएंगे। दूसरी बात, जितने मुस्लिम गांव हैं, चाहे वो मेरा गांव नगला बुजुर्ग हो या रुड़कली हो, खेड़ी फिरोजाबाद हो, तेवड़ा हो, कम्हेड़ा हो, ककरोली हो, किशनपुर हो, जोली हो, सीकरी हो, सिकंदरपुर हो, बेहड़ा, जट मुझेड़ा हो, जटवाड़ा हो, इन तमाम गांव में जहां मुस्लिम अक्सरियती गांव हैं, उन तमाम गांव में प्रशासन ने चुनाव नहीं कराया है बल्कि लोकतंत्र की हत्या की है और लोगों पर कहीं लाठीचार्ज कर रहे, कहीं उनसे कहीं 10 आईडी दिखाने के बाद भी वोट डालने नहीं दे रहे। जो बीएलओ जो सरकारी होता है, उसने जिसका वोट नहीं, पर्ची नहीं पहुंची, उसने अपने दस्तखत के साथ पर्ची बना कर दी है
उसको वोट डालने नहीं दिया गया। हमारी भी इतनी उम्र आ गई, हमने पहली बार ऐसा चुनाव देख रहे हैं जो पहले ही आरएलडी और बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हम मीरापुर को रामपुर बनाकर जीतेंगे। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम भाई साहब, इसको किसने हर कहा था हाल में ये हमारी जीतेंगे। पार्टी में से? लेकिन ये जीत जो है आरएलडी की नहीं है, ये जीत जो है आरएलडी बीजेपी की नहीं। अगर जीत होगी तो ये प्रशासन की होगी। भैया धन्यवाद मौलाना साहब, धन्यवाद, आप हमें जीता हुआ मान नहीं रहे हैं। नहीं, मैं आपका हम धन्यवाद जीते देना नहीं। चाहूंगा इस बात मैंने के लिए। जीत होगी तो आरएलडी की जीत, प्रशासन की जीत होगी। लेकिन अभी तक हम ये मान रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ये चुनाव लोकतंत्र की हत्या हो गई है। और चलिए, चुनाव आयोग नाम परवेज की एक भाई, अब हम संस्था बात थी, करें। लेकिन अब सुना है कि उसका कोई वजूद नहीं है।